मार्च 2013 कराची का डिफेंस इलाका, रात का वक्त था, सड़कें शांत थीं और आवाजाही भी थम सी चुकी थी। लेकिन इसी सन्नाटे को चीरती हुई कुछ गाड़ियां धीरे धीरे एक घर के बाहर आकर रुकती हैं। रात के करीब 10:30 बजे थे। एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, कई लोग बंदूक तान देते हैं। घर के अंदर था लियारी का सबसे बड़ा नाम और उजैर बलोच का सबसे बड़ा दुश्मन अरशद पप्पू, साथ में उसका भाई भी। इसके पहले कि दोनों कुछ समझ पाते हैं, दोनों को ही पकड़ लिया जाता है, गाड़ी में ठूस कर ले जाया जाता है कराची के सबसे खौफनाक इलाके लियारी। उन दिनों लियारी में कानून नहीं चलता था, बल्कि चलता था सिर्फ एक नाम, उजैर बलोच। और अरशद पप्पू के सामने यही उजैर बलोच अब खड़ा था। करीब घंटों के टॉर्चर के बाद वो पल आया जब उजैर ने एक झटके में अरशद पप्पू का सिर धड़ से अलग किया और फिर अपने लोगों के साथ मिलकर उसी सिर से फुटबॉल खेला। धड़ को गधा गाड़ी पर लादा और शहर भर घुमाया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसे जलाया और राख को गटर में बहा दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं और ना ही अपनी बादशाहत दिखाने का एक जरिया था, ये था एक बदला जिसकी तलाश में उजैर ने 10 ईदें गुजारती। बदला जो तब शुरू हुआ जब उजैर जुर्म की दुनिया से कोसों दूर था। तब वो लियारी का बादशाह नहीं था, एक अस्पताल का वार्ड बॉय था। लेकिन अस्पताल का बोझ उठाने वाला एक वार्ड बॉय लियारी का बादशाह बना कैसे और उस बादशाहत का अंत कैसे हुआ, इस वीडियो में यही किस्सा डिटेल में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव। उजैर बलोच की शुरुआत किसी फिल्मी गैंगस्टर जैसी नहीं थी। गुंडई ना तो उसे विरासत में मिली, ना ही उसने हथियारों का कोई शौक पाल रखा था। वो एक आम सा लड़का था, सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। लेकिन 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उजैर की सारी दुनिया बदल दी। उजैर के पिता फैज मोहम्मद उर्फ फैजू बलोच एक ट्रांसपोर्टर थे, लियारी के डॉन रहमान डकैत के मददगार भी। रहमान के लिए वो कलेक्शन भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे फंड भी करते थे। इसी फंडिंग को भत्ता कहा जाता था। लेकिन ये बात रहमान डकैत के राइवल गैंगस्टर अरशद पप्पू को खटकने लगी थी। उसे भी भत्ता चाहिए था, जो फैजू मानने को तैयार नहीं थे। उसके कई बार धमकाने पर भी जब फैजू बलोच ने रहमान डकैत का साथ नहीं छोड़ा, तो एक दिन अरशद पप्पू ने फैजू को गोलियों से भून दिया और उसकी लाश को एक बोरे में रख कर फेंक दिया। फैजू बलोच की मौत सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर की मौत नहीं थी, ये उस चिंगारी की शुरुआत थी जो आगे चलकर पूरे कराची को जलाकर राख करने वाली थी। पिता की तलाश में कई दिन तक भटकने के बाद जब उजैर को अपने पिता की लाश मिली तो वो टूट गया। उसने पहले कानून का दरवाजा खटखटाया, कई गैंग से मदद भी मांगी, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपने बचपन के दोस्त, स्कूल के साथी रहमान डकैत के घर दस्तक दी। दस्तक केवल रहमान के घर नहीं थी, बल्कि जुर्म के उस रास्ते पर भी थी जिसने उजैर की पूरी पहचान और जिंदगी दोनों ही बदल दी, जो रहमान डकैत की मौत के बाद एक नए अवतार में उभर कर सामने आई। साल 2009 में जब पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत की मौत हुई तो लियारी को एक नए गॉडफादर की तलाश थी। रहमान के राइट हैंड रहे बाबा लाडला ने पढ़े लिखे, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले और किसी कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव जैसे दिखने वाले उजैर बलोच को लियारी का नया सरदार घोषित किया। रहमान डकैत के पास फिर भी कुछ उसूल तो थे, लेकिन सूट बूट पहनने वाले इस उजैर के पास सिर्फ बदले की आग थी। बाहर की दुनिया के लिए उजैर पीपल्स अमन कमेटी चलाकर रॉबिन हुड बनने का छलावा करता था। एक तरफ तो वो गरीबों की मदद करता, गरीब लड़कियों की शादी करवाता, मरीजों का इलाज करवाता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही शख्स एक्सटॉर्शन, ड्रग्स और मर्डर्स में शामिल था। लोग उसे रॉबिन हुड कहते थे, लेकिन असलियत ये थी कि वो डर के सहारे उन पर राज करता था। राज भी किसी राजा की जैसे, उसका घर किसी महल के जैसे था, जिसमें स्विमिंग पूल और कमरे के बीचों बीच बड़ा लकड़ी का झूला था। एक हवेली में दीवार पर एक आर्टिफिशियल झरना भी बहता था, जिसकी आवाज के पीछे वो अपने टॉर्चर सेल से आने वाली चीखों को दबाता था। जानवरों के नहीं, बल्कि इंसानों के। जानवरों का तो उसे शौक था, वो भी काफी अजीब। उसने अपने हवेली के पीछे एक प्राइवेट जू बना रखा था, जिसमें मगरमच्छ और भालू पाल रखे थे।
इनका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों को डराने या फिर दर्दनाक या कह लें कि रूह कपा देने वाली मौत देने के लिए करता था। देखते ही देखते उजैर पावर और पैसों का ऐसा भूखा हो गया कि उसने अपने ही कमांडर बाबा लाडला से बैर ले लिए। हफ्ता वसूली के बंटवारे को लेकर दोनों में इतना झगड़ा बढ़ गया कि ल्यारी दो गुटों में बंट चुका था। बंटवारा हुआ तो राइवलरी के किस्से सामने आने लगे। एक किस्सा है जो बताता है कि उजैर ने एक फुटबॉल मैच के दौरान बाबा लाडला को बम से उड़ाकर मारने की कोशिश की। इस अटैक में लाडला तो बच गया, लेकिन 7 से 8 मासूम लोग और बच्चे मारे गए। इस हमले के जवाब में बाबा लाडला ने भी उजैर के करीबी जफर बलोच को मार दिया, जिसके बाद गैंग वॉर इतना बढ़ा कि 1 साल के अंदर ही ल्यारी में 800 से ज्यादा लाशें गिरी। 2010 के दशक की शुरुआत में ही कराची में गैंग वॉर बढ़ने लगे, आम लोगों की मौत होने लगी, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ किताबों पर रह गए और इन सब में उजैर बलोच का नाम लिया जाने लगा। लोकल क्राइम्स के साथ ही उजैर का नाम अब जासूसी के भी कई मामलों में सामने आने लगा था। इन सब के चलते 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि रहमान डकैत की बनाई हुई पीपल्स अमन कमेटी का गॉडफादर था, उसने उजैर बलोच से दूरियां बना ली। और फिर इसी साल यानी साल 2012 में ल्यारी ने देखा देश का सबसे खतरनाक ऑपरेशन, जिसमें पुलिस की LMGs का जवाब क्रिमिनल्स की RPGs दे रही थी। अब उजैर बलोच सिर्फ अपराधी नहीं रहा बल्कि स्टेट का दुश्मन बन चुका था। लेकिन इस एनकाउंटर में पुलिस के हाथ उसके गिरबान तक पहुंच नहीं सके। ऑपरेशन के दौरान उजैर बलोच छिपाकर कराची से बाहर निकल गया। फिर मार्च 2013 में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए अपने मकसद यानी पिता की मौत का इंतकाम लिया। अरशद पप्पू के ठिकाने पर धावा बोला, सारी रात उसे टॉर्चर किया, सिर कलम कर फुटबॉल खेला और धड़ शहर भर में घुमाया। 2014 तक उजैर के खिलाफ 50 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके थे। सरकार ने उसके खिलाफ वारंट भी निकाला, लेकिन वो कभी बुर्का पहनकर तो कभी एम्बुलेंस में छिपकर पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे से निकलता रहा। उसने नकली पासपोर्ट बनवाए और 2015 में मस्कत के रास्ते होते हुए दुबई पहुंचा, लेकिन यहाँ किस्मत ने उजैर का साथ नहीं दिया। जनवरी 2016 में इंटरपोल ने उसे दुबई बॉर्डर पर पकड़ लिया और पाकिस्तान वापस लाया। गिरफ्तारी के बाद उजैर ने 198 कत्ल करने की बात कबूली। उसने ये भी माना कि उसने फर्जी दस्तावेजों पर ईरान की नागरिकता ली थी और पाकिस्तानी सेना के राज ईरानी खुफिया एजेंसी को बेचे थे। कुलभूषण जाधव के मामले में भी उजैर बलोच के ईरानी कनेक्शन का नाम सामने आया और पाकिस्तान ने उस पर भारत की खुफिया एजेंसी RNAW के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। अप्रैल 2020 में पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने ल्यारी के इस सरदार को गद्दारी और जासूसी के आरोप में 12 साल की सजा सुनाई। तब से ल्यारी के बादशाह का नया पता कराची का सेंट्रल जेल बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद उजैर बलोच एक बार फिर से चर्चा में आया। इस बार मामला राजनीति का था। उजैर बलोच पकड़ा गया तो उसने पूछताछ में बताया था कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ नेताओं से था और उसे उनसे बचाव भी मिलता था। बस यहीं से राजनीति शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को मुद्दा बनाकर PPP पर हमला करना शुरू कर दिया। आज उजैर जेल में है। ल्यारी आज शांत जरूर है, लेकिन उसके किस्से अब भी जिंदा हैं।